Hello everyone, can you hear me? ओके, चलो तो आज पीएनसी पे कुछ अच्छे लेवल के सवाल करेंगे ट्राई। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम, इसको जल्दी से खत्म करेंगे, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, आज एडवांस के ही सवाल करेंगे, टेंशन मत लो, बस एक ये छोटा सा सवाल निपटा लें। सो विल टेक प्रॉब्लम्स फ्रॉम एडवांस एंड उसके बाद वन बाय वन विल लाइक पहले तुम लोग सॉल्व कर लेना, उसके बाद आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। ओके, तो जैसे तुम्हारी नॉर्मल क्लास चलती है वैसी चलेगी, तो इट्स नॉट अ डाउट सेशन। चलो भाई, तो ये वाला सवाल देखोगे जरा, क्या दे रखा है। वी आर हैविंग अ नंबर विच इज 75 75 660। ठीक है, तो पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके बताओ, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75600 का। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? सबको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना? यस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट बताना है, मतलब 2 की क्या पावर बनेगी, 3 की क्या पावर बनेगी, 4 की क्या, 5 की क्या पावर बनेगी। ठीक है, जल्दी से निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। तो 756 को कैसे सोच सकते हो? 756 कर लो, इधर 100 कर लो। 100 को क्या लिख सकते हैं अपन? 100 कैन बी एक्सप्रेस एज 5 स्क्वायर ऑन 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 स्क्वायर बन जाएगा। एंड व्हाट अबाउट नंबर 756, उसको भी प्राइम फैक्टराइज करो, ट्राई करो। सब लोग जल्दी से निकालेंगे, आंसर आ रहा है। अभिजीत इज 2 raised to 4 3 क्यूब 5 raised to 1 एंड 17, ऐसा आ रहा है। 5 स्क्वायर तो 100 से आ रहा है। 2 raised to 4 5 स्क्वायर 3 क्यूब 7 raised to 1, ऐसा। तो मैं लिख लेता हूँ भाई, क्या आ रहा है तुम लोग का। 2 raised to 4 एंड 3 क्यूब 5 स्क्वायर एंड 7, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर तो आ ही गया, 756 को और प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो वहां से तुम्हारे रिमेनिंग टर्म्स आ जाएंगे। दैट इज 2 स्क्वायर आ जाएगा, एक 3 क्यूब आ जाएगा, और एक 7 आ जाएगा, राइट। सो एवरीबडी एग्रीड, लाइक यही आंसर आ रहा है सबका, 5 स्क्वायर। यस, चलो बढ़िया। तो नाउ विल कम टू द पॉइंट जहाँ पे हमें क्या निकालना है। पहला सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, हाउ टू गेट टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए क्या टेक्निक है, जो भी एक्सपोनेंट्स हैं उनमें 1 ऐड करना है। जैसे 2 raised to 4 है, तो व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज 4, राइट। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और एक्सपोनेंट में 1 ऐड करते हैं, एंड देन वी डू द प्रोडक्ट, राइट। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा, मतलब 2 की पावर को सिलेक्ट करने कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है।
या तो 2 की पावर 0 बनाएंगे, या 2 की पावर 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5, राइट? सो 4 + 1, then this is 3 + 1, then you will have 2 + 1, then you will have 1 + 1, right? So जो भी पावर है, पावर में 1 हम ऐड कर देते हैं, राइट? So this is the case. Now this becomes what? 5 into 4 into 3 into 2. एक्सपोनेंट और इंडाइसिस सेम होते हैं, एक्सपोनेंट कहो, पावर कहो, इंडाइसिस कहो, सेम बात है. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? तो आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा? 120 आ रहा है, ठीक है. सो मतलब 120 इज द आंसर. दिस फॉर आइडेंटिकल फॉर्मूला, मतलब आइडेंटिकल फॉर्मूला क्या? Sir, we have to consider the power to find divisors. Yes. Sir, why we add 1 to the exponent? Because if you want to select exponent like divisor, तो डिवाइजर सिलेक्शन के कितने तरीके हैं? 2⁻0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, राइट? तो 4 तरीके तो 1 2 3 4 ही हो गए, और एक 2⁻0 हो गया. सो वी हैव 5 ऑप्शंस, राइट? तो 2�5 हो जाएगा. तो ऐसे ही सबके लिए अपने पास एक एक ज्यादा तरीका होता है, मतलब 3 की पावर 0 भी ले सकते हैं, 5 की पावर 0 भी ले सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी गेट 120 डिवाइजर्स, राइट? नाउ विल कम टू द पॉइंट जहाँ पे अपने को नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स निकालने हैं. तो प्रॉपर डिवाइजर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, जल्दी से बताओ भाई, प्रॉपर डिवाइजर मतलब क्या? तो प्रॉपर डिवाइजर मतलब जिस नंबर का हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिस नंबर से हम नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो नंबर और जो ओरिजिनल नंबर है, जो कि तुम्हारा डिविडेंड है, राइट, दोज शुड नॉट बी सेम. सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है? या रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसा भी कह सकते हो. तो नंबर इटसेल्फ इज अ डिवाइजर, बट प्रॉपर में हम उसको काउंट नहीं करते. व्हाट इज द मीनिंग? नंबर इटसेल्फ इज अ डिवाइजर, ठीक है, बट प्रॉपर डिवाइजर में उसको हम काउंट नहीं करते. तो कितने रह जाएंगे भाई? 120 minus 1. 1, why we are doing 1? Except the number itself, right? Except number itself, that is the logic. तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 119 हो जाएगा. देन इसके बाद प्रॉपर डिवाइजर मतलब क्या होता है? 120 डिवाइजर है ना, नंबर को छोड़ दो. नंबर क्या है? 75600. तो उसको छोड़ देंगे, उसके बाद सारे डिवाइजर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तुम्हारे प्रॉपर हो जाएंगे. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स. ऑड डिवाइजर्स कैसे सिलेक्ट करें? This is not exactly the advanced level problem, but it contains a lot of concepts which will be asked in advance, ठीक है? तो इसको अच्छे समझ लेंगे. इवन अपने को नहीं बनाना है, ठीक है? तो इवन नहीं बनाना है, तो इसमें तो अपने पास चॉइस खत्म हो गया ना. पहले इधर 5 चॉइस था, अब एक ही चॉइस बचा, विच इज 2⁻0, राइट? सो नाउ इफ यू वांट टू ऑड डिवाइसेस, राइट, तो बाकी नंबर तो ऑड हैं, तो 3 को हम कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? 3+1. और 2 को हम कितनी तरह से कर सकते हैं? 2+1. 7 को कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? 1+1. सो नाउ व्हाट इज द आंसर? 4 into 3 into 2, विच इज व्हाट? 12 into 2 मतलब 24 आ जाएगा, ठीक है? सो ऑड डिवाइजर्स मतलब क्या है? इवन नहीं लेना, मतलब 2⁻0 ही एक ऑप्शन है अपने पास, राइट? देन व्हाट इज द फोर्थ वन? नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स. फटाफट बोलेंगे, इवन डिवाइजर मतलब क्या? इवन डिवाइजर में क्या करना होगा अपने को? 2 की पावर 0 वाला ऑप्शन जो है ना, वो फिनिश हो गया.
अगर हम 2 की पावर 0 सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर अपने पास क्या होगा, इवन नंबर नहीं आएगा। तो 2 की पावर सिलेक्ट करने के अपने पास कितने ऑप्शन बच गए, अब 4 ऑप्शन, राइट। सो दैट इज व्हाट 4 into 3 into 2। बाकी किसी को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 3 की पावर कितना भी लो, 5 की पावर कितना भी लो, 7 की पावर कितना भी लो, तो 4 into 3 into 2, राइट। बस 2 की पावर 0 नहीं लेने का है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इवन नंबर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सो इंक्लूड 2 raised to 1 फॉर श्योर। सो 4 into 4 कितना होगा, 16। 16 into 6 कितना आ जाएगा भाई, इट विल बी 96, राइट। चलो 2 की पावर 0 नहीं लेना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4 ही रास्ते हैं, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। देन द फिफ्थ वन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 5। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल होगा तो अपन 3 की पावर 3 इवन नहीं लेना है अपने को। अगर कोई भी एक 2 सिलेक्ट कर लिया ना, तो एक कोई भी 2 सिलेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइजर तुम्हारा इवन हो जाएगा। अरे तुम लोग इसको ऐसे समझो, समझो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, ठीक है। डिवाइजर में से एक एक बॉक्स में से एक एक एंट्री निकालना है और आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो पहले डिवाइजर से तुम क्या निकाल सकते हो, 2 की पावर 0 या 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5, ठीक है। ये पहला बॉक्स है जिसमें से हम ये चीजें निकाल सकते हैं, और सॉरी ओनली 2 की पावर 4 तक। फिर दूसरे बॉक्स से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, बस हर बॉक्स से कुछ ना कुछ तो लेना ही है। दैट इज नॉट द ऑप्शन कि हम कुछ ना ले, नीड टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच बॉक्स। और एक और बॉक्स बना लेते हैं विच इज करस्पॉन्डिंग टू 7, ठीक है। तो फोर्थ बॉक्स क्या है, 7 की पावर 0 एंड 7 की पावर 1। तो जब इवन नंबर चाहिए तो ये चॉइस खत्म हो गया, तो कितने बचे, 4 चॉइसेस बचे, ऐसा, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से डिविजिबल करना है, तो ये वाला ऑप्शन चले गया, ये तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 ऑप्शन बच गए, 5:1 और 5:2, ओके, डिविजिबल बाय 5 में। तो इनिशियल ऑप्शंस आर सेम, 2 सिलेक्ट करने के 5 रास्ते अभी भी हैं, 3 सिलेक्ट करने के 4 रास्ते अभी भी हैं, 5 सिलेक्ट करने के रास्ते अब 2 ही बचे हैं, राइट। 7 सिलेक्ट करने के भी 2 ही हैं, तो कितना आंसर हो गया जल्दी से बताओ। 5 into 4 इज 20, 20 into 4 इज 80। So what is the answer? The answer is 80, right? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 10। तो अगर मुझे किसी चीज को 10 से डिविजिबल बनाना है तो क्या करेंगे, अगर कोई भी चीज 10 से डिविजिबल है तो उसमें एक 5 और एक 2 मिनिमम होना चाहिए कि नहीं। इफ समथिंग इज डिविजिबल बाय 10, उसमें एक 5 और एक 2 मिनिमम होना चाहिए, मतलब 2 की पावर 0 का ऑप्शन चला गया और 5 की पावर 0 का ऑप्शन भी चला गया, ठीक है। तो अब अपने पास जो भी रिमेनिंग ऑप्शन है उनको मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। सो पहले केस में अपने पास अभी 4 ऑप्शन है, दूसरे केस में ऑप्शन सेम ही है, उसमें बदले नहीं है। इसमें अब 2 ही ऑप्शन बचेंगे तुम्हारे पास, एंड लास्ट वाले में भी 2 बचेंगे। व्हाट इज द आंसर, 16 into 2 32 and 32 into 2 is 64। Are you getting this? So answer is 64, right? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखेंगे इसके बाद। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, अगला क्या कह रहा है, 7th वाला। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सारे डिवाइजर्स को हमें ऐड करना है, तो सारे डिवाइजर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं,
इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस को ऐड कैसे करें, ठीक है। मतलब अपने को जो 120 डिवाइसेस आ रहे हैं ना, उन 120 डिवाइसेस को वी नीड टू ऐड, राइट। तो देखो भाई, ऐसा है कि अपन मैनुअली तो ऐड करते नहीं बैठेंगे, ये तो बात तुमको समझ में आ रही होगी कि अगर मेरे को सारे डिवाइसेस ऐड करने हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइसेस करना है, तो वी कैन नॉट ऐड देम मैनुअली, राइट। कि भाई हम 120 डिवाइसेस की लिस्टिंग कर लें एंड उनको ऐड करें, राइट। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ ना कुछ हमें एनालॉजी बनानी पड़ेगी जिससे हम सारे डिवाइसेस का काउंट निकाल पाए। ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान समझो, जो भी डिवाइजर बनेगा उसमें 2 का पावर कुछ होगा, 3 का पावर कुछ होगा, 5 का पावर कुछ होगा और 7 का पावर कुछ होगा, ठीक है। मतलब दोज आर फिक्स नंबर्स और उनके रेंज भी अपने को पता है। एंड ऐसे 120 चीज़ों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐड करने का एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हो सकता है या डायरेक्ट एनालॉजी हो सकती है, वो क्या है कि अगर हम इन नंबर्स को बजाय हम एक एक करके लिखें, हमें एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 रेस टू 0 लिखा, 2 रेस टू 1 लिखा, 2 रेस टू 2 लिखा, 2 रेस टू 3 लिखा, 2 रेस टू 4 लिखा, ठीक है। सो ये पहला ब्रैकेट बनाया मैंने, राइट। वैसे ही दूसरा ब्रैकेट क्या बनाएंगे, 3 रेस टू 0, 3 रेस टू 1, 3 रेस टू 2, 3 रेस टू 3, ऐसा दूसरा ब्रैकेट बनाया। फिर अपन तीसरा ब्रैकेट क्या बनाएंगे, 5 रेस टू 0, 5 रेस टू 1, 5 रेस टू 2, ठीक है। ऐसे ही चौथा ब्रैकेट बनाएंगे, व्हाट इज द फोर्थ ब्रैकेट, 7 रेस टू 0, 7 रेस टू 1, राइट। अब जरा एक बात ध्यान से विजुलाइज करो, अगर इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं एक्सपेंशन। और जो टर्म्स बनेंगे, ट्राई टू विजुलाइज देम, टर्म्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ठीक है। जैसे ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, कि बोलते कि भाई पहले ब्रैकेट से इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको अपन 3 रेस टू 5 रेस टू 0 से करा देंगे, फिर 5 रेस टू 0 को 7 रेस टू 0 से करा देंगे, राइट। तो अगर हम पहले ब्रैकेट से 2 रेस टू 0, दूसरे ब्रैकेट से 3 रेस टू 0 और तीसरे ब्रैकेट से 5 रेस टू 0 और चौथे ब्रैकेट से 7 रेस टू 0 लाएंगे, तो ये मेरा क्या बनेगा, दिस इज माई फर्स्ट डिवाइजर, राइट। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे, तो तुम्हें सारे डिवाइजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कराने वाले नहीं हैं फॉर श्योर, जस्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इसको एक्सपेंशन करेंगे तो देन दैट विल बी द सेकंड डिवाइजर, राइट। एंड ऐसे ही करते जाएंगे तो अपने को 120 डिवाइजर्स मिल जाएंगे, राइट। इन द लास्ट यू विल हैव लाइक 2 रेस टू 4, 3 रेस टू 3, 5 स्क्वायर, 7 रेस टू 1, that will be what, that will be the 120th divisor, right। ठीक है। अब इन सारे डिवाइजर्स को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैन्युअली तो नहीं ऐड करेंगे, तो अपन क्या सोच रहे हैं कि यार वो जो ब्रैकेट्स थे ना, उनको ही ऐड कर लेते हैं। तो ब्रैकेट्स में यहाँ पे तुम अगर चाहो तो तुम जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो एडिशन के लिए, और अगर तुम्हें नॉर्मली भी करना है तो नॉर्मली भी कर सकते हो। तो क्या करें बोलो, इफ यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ जीपी तो वो लगा सकते हैं। तो क्या होगा, ए आर की पावर एन, राइट। तो पहला टर्म 1 है, देखो। तो क्या बनेगा, आर की पावर एन, दिस इज 2 रेस टू 5 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1, दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, ए विच इज 1, आर की पावर एन -1 डिवाइड बाई आर -1। तीसरा ब्रैकेट क्या है, तीसरा ब्रैकेट में डायरेक्टली कर देता हूँ, 25 और 5 क्या है 30 और 31 बनेगा। एंड 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, तो मतलब टोटल 8 बन जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 - 1 31। 3 रेस टू 4 कितना होता है भाई अपना, 81 - 1 80, 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 40। और ये सब आपस में मल्टीप्लाई करा लेना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गेट द सम ऑफ ऑल डिवाइसेस।
क्लियर हुई बात? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन रिजॉल्व दिस एज टू फैक्टर्स, राइट? दो फैक्टर्स में हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ रहे हैं। The next part is the eighth part, right? So eighth part क्या है? Number of ways it can be resolved into two factors, ठीक है? Number of ways in which this number can be resolved as two factor. जैसे resolve at two factor का क्या मतलब है? जैसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? We can write it as 6 into 1 और राइट 3 into 2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो अपना गिवन अपना जो नंबर है उसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझो। जैसे अगर मैंने इसको लिखा, एक नंबर मैंने 2/3 ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द अदर फैक्टर सच दैट द प्रोडक्ट शुड बी सेम एज n। तो इधर 2/3 ले लिया है, तो बचे हुए में क्या लेना पड़ेगा? तो रिमेनिंग पावर्स लेनी पड़ेंगी, राइट? 2 यहाँ पे ले लिया, एंड मतलब ये एक नंबर बना लिया मैंने, और बाकी सब यहाँ पे चला जाएगा, राइट? सो दिस इज वन वे ऑफ डिवाइडिंग इट, राइट? तो ऐसे एक तरीका है। तो ऐसे पूछ रहा है कितने तरीके हो सकते हैं? दिस इज ओनली वन वे, राइट? दिस इज वन ऑफ द वेज टू फैक्ट लाइक टू डिवाइड इनटू टू। तो अपने पास ये क्या है? दिस इज फर्स्ट वे, राइट? दिस इज वन ऑफ द वेज। तो ऐसे अपने को टोटल काउंट करने हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि जितने तुम्हारे डिवाइजर्स होंगे, कितने डिवाइजर्स हैं? वी हैव 120 डिवाइजर्स, राइट? तो कोई भी डिवाइजर पकड़े, जैसे हम 8 अगर पकड़ेंगे, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? बाकी बचा दूसरे नंबर में चला जाएगा, राइट? अगर कोई मान लो 8 की जगह कुछ और नंबर ले लेता है, मान लो यहाँ पे 6 रखेगा, तो मतलब 6 रखेगा तो उसने 2 into 3 यहाँ कवर कर लिया है, ठीक है? तो बाकी बचे हुए नंबर क्या होंगे? वो इधर चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? 3 पावर यहाँ आ जाएगा, 2 पावर यहाँ आ जाएगा, 5 स्क्वायर 7/1, ठीक है? तो दैट इज अदर वे। तो कहने वाली बात ये है, इसमें आइडेंटिकल भी होंगे। देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं, कोई बच्चा सोचे कि सर 2 क्यूब यहाँ लिया तो आपने 2 क्यूब यहाँ क्यों नहीं लिया? तो एक बार ऐसा भी होगा, राइट? 2 क्यूब यहाँ आएगा और बचा हुआ नंबर यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है? तो ये तरीका और ये तरीका हमारे लिए कैसा है? सेम ही तो है। चाहे हम 6 into 1 कहें, चाहे हम 1 into 6 कहें, राइट? तो सेम है। मतलब जितने डिवाइजर्स होंगे ना, उनका हाफ अपना जो है वे ऑफ रिजॉल्विंग हो जाएगा टू फैक्टर्स में। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपन इसको और इसको डिस्टिंक्ट नहीं मान रहे, दिस वे एंड द रिवर्स ऑफ इट, राइट? दिस इज द सेम वे फॉर मी। तो टोटल डिवाइजर कितने? 120। उनका आधा कर लेंगे ना, ठीक है? 120 तरीके से जो सारे डिवाइजर की लिस्टिंग कर सकते हो, उसमें दो जो बनेंगे वो एक जैसे होंगे। तो हम आंसर क्या बताएंगे? आंसर 60 बताएंगे, ठीक है? वेज ऑफ डिवाइडिंग या एक्सप्रेसिंग एज अ वेज ऑफ रिजॉल्विंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कितना हो जाएगा? याद रखेंगे, जितना तुम्हारा डिवाइजर है उसमें अपने को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो व्हाट इज द केस? इट इज 120/2, दैट इज 60। तो 60 आंसर हो जाएगा। क्लियर? देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस। सारे डिवाइसेस का हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो ये कोई बता सकता है कि हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस कैसे निकालते हैं? डू वी हैव सम फॉर्मूला फॉर इट?
75660 रेज टू 120 नहीं, 75660 रेज टू 60 नॉट 120, 60 तरह से हम कर पाएंगे इस चीज को। सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी नीड टू रिमेंबर नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालने के लिए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस निकालने के लिए। उसमें क्या है, जो भी तुम्हारा नंबर है, ठीक है, और उसके जितने भी डिवाइजर हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो और n पावर में n की पावर बना दो, ठीक है। यहाँ पे x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, n के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे व्हाट इज द पावर, इट इज 75600 और इसकी पावर क्या कर देंगे अपन, टोटल डिवाइसेस 120 है, उसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सर दिस इज द 8th आंसर। ओके, नहीं 8th का आंसर ऐसे नहीं, 8th का आंसर ये डायरेक्टली आ गया। देखो अगर तुम इसको समझना भी चाहते हो कि मतलब ये मैंने कैसे कर दिया, तो ध्यान से समझो। जैसे एक नंबर 24 है, 24 के डिवाइजर्स क्या क्या होंगे, एक 1 होगा, एक डिवाइजर 24 होगा, ठीक है। और क्या होगा, एक डिवाइजर समझो 2 है तो दूसरा डिवाइजर 12 होगा, राइट। अगर एक डिवाइजर 3 है तो तीसरा कौन सा होगा तुम्हारा, अगर ये 3 है तो ये 8 हो जाएगा। अगर एक डिवाइजर अपना क्या है 6 है तो चौथा कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, या फिर ऐसा बोल लो कि डिवाइजर 4 है तो अगला कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 के हाउ मेनी डिवाइजर्स विल बी देयर, इफ यू लुक एट द नंबर 24, कितने डिवाइजर होंगे टोटल इसके। सो 24 इज व्हाट, 2 क्यूब इंटू 3^1। तो मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू बोल लो या फिर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोल लो, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 मतलब 8 होंगे, राइट। अब उन 8 डिवाइजर्स में से ये टोटल 8 डिवाइजर्स वी हैव राइट। उन 8 डिवाइजर्स में से अगर पहला डिवाइजर लोगे और लास्ट डिवाइजर लोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा कि नहीं। 2 लोगे और 12 लोगे बचा हुआ, मल्टीप्लाई कराओगे 24 मिलेगा कि नहीं, यस। 3 लेंगे और 8 लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या मिलेगा, 24, राइट। 4 लेंगे 6 लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 24 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी तरह से अपन जितने डिवाइजर्स थे उनमें से दो दो मिलके क्या बना रहे हैं, पहला और लास्ट मिलके क्या बना रहे हैं, द नंबर। सेकंड और सेकंड लास्ट मिलके क्या बना रहे हैं, द नंबर, राइट। तो अगर टोटल कितने हैं, 120 हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, जैसे इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर कितना आएगा, दिस इज 24:4, राइट। तो अगर 8 थे डिवाइजर्स तो आंसर पावर कितना रह गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अगर अपने पास 120 है तो डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो आंसर कितना, 60, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस इज द लॉजिक फॉर दिस फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इफ देयर आर ऑड डिवाइजर्स, तो अगर ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं, इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो एक जो डिवाइजर है उसको अलग से सोच लो, विच विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। मतलब जैसे अपने पास समझो 36 है, सो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, तो उसमें क्या करो, 1 कम करो, मतलब 36 के कितने डिवाइजर होंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इंटू 3 टोटल 9 डिवाइजर्स होंगे। अब इसमें से एक डिवाइजर ऐसा है विच विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा, जो 2 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी सब दो दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 9 में से तुम क्या करो, एक कम कर लो, 8 रह जाएगा, उसमें 2 से डिवाइड कर लो 4। तो एक तो 36 की पावर 4 आंसर है ही, एक डिवाइजर और बच जाएगा, कौन सा, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36 और द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो 6 से हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपनी बात बन जाएगी, क्लियर। तो ये तब तक काम कर रहा है जब तक x का वैल्यू कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के केस में थोड़ा अलग लॉजिक लगाते हैं।
क्लियर? चलो, सो दिस इज द formula that you need to remember for product of all divisors. Now we'll come to the last part, which is factors of 4k plus 2. कैसे करेंगे? फैक्टर्स ऑफ टाइप 4k plus 2, कोई बता सकता है? 4k plus 2 का मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4k plus 2? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम जो भी डिवाइजर लेंगे और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर? द रिमाइंडर शुड बी व्हाट? 2, राइट? तो इसको सोचते हैं, इसको अपन कैसे करें। लास्ट वाला कैसे करेंगे? फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 4k plus 2। तो 4k plus 2 मतलब क्या? अगर मैं इसमें से तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, राइट? तो 2 इंटू क्या बनेगा? 2k plus 1। अच्छा, ये जो 2k plus 1 होता है, ठीक है, जो 2k plus 1 होता है वो किस तरह का नंबर है? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 2k plus 1 जो है कैसा नंबर है? ऑड है, यस, इट्स ऑड नंबर। तो क्या कह रहा है कि ऐसे नंबर बनाओ, ठीक है, ऐसे नंबर बनाओ जिसमें एक 2 मिले। देयर शुड बी सिंगल 2, राइट? एक 2 चाहिए, बाकी जो दूसरा नंबर चाहिए वो क्या चाहिए? या ऐसे डिवाइजर्स चाहिए जिसमें एक 2 मिले और बाकी सब कुछ क्या मिले? ऑड नंबर मिले। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक 2 लेने के लिए क्या करेंगे अपन? भाई यहाँ से जैसे 5 रास्ते होते हैं, तो देयर विल नॉट बी 5 वेज, राइट? वी विल हैव ओनली 1 वे, ठीक है? तो 2 की पावर सिलेक्ट करने का अपने पास क्या एक ही रास्ता बच गया। अब ऑड नंबर सिलेक्ट करने के कितने रास्ते हैं? ऑड नंबर सिलेक्ट करने के कितने रास्ते हैं? तो ऑड नंबर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी ऑड नंबर ही बनने वाला है। तो यहाँ तो अपने रास्ते पूरे खुले हुए हैं, नहीं? सो दिस इज फॉर ओनली 2:1। एंड यहाँ पे ऑड नंबर के लिए कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। स्टिल दीज आर हैविंग 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, राइट? तो कितना आंसर हो जाएगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, अपने को इवन नंबर टाइप मतलब 4k plus 2 टाइप का बनाना है ना। तो 2 कॉमन ले लिया, मतलब जो भी नंबर बनेगा, जैसे वन ऑफ द डिवाइसेस कैन बी, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 2 इंटू 3, राइट? सो 2 इंटू 3 नंबर किस तरह का? 6, विच इज बेसिकली अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अगर हम यहाँ पे मान लो 3 इंटू 7 ले लेते तो कितना बन रहा है? 7 इंटू 3 इज 21, 21 इंटू 2 इज व्हाट? 42। 42 नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 2 बचेगा? यस और नो? सो इफ द रिमाइंडर इज 2 देन दैट इज करेक्ट, राइट? 4k plus 2 फॉर्म मतलब क्या? अपन अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। एंड अगर हमने 2 फिक्स कर लिया, फिर तुम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कराते रहो, द रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 2। 2:1 अपने को लेना है ना, इवन नंबर लेना है, 2 तो लेना ही लेना पड़ेगा, राइट? और 2 स्क्वायर 2 क्यूब हम ये सब नहीं ले पाएंगे, ओनली 2:1 ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर अपन ने मान लो 2 स्क्वायर ले लिया, किसी बच्चे ने सोचा कि 2 स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते, तो 2 स्क्वायर ले लोगे भाई तो नंबर जो है क्या तुम्हारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, देन इट विल बी डिविजिबल बाई 4, राइट? अगर हम 2 स्क्वायर ले लेंगे, 2 क्यूब ले लेंगे, तो 4 से सीधा सीधा डिविजिबल नंबर आएगा। तो कैसे होगा 4k plus 2 फॉर्म का? बात समझ में आ रहा है? चलो,
और कोई नंबर नहीं ले सकते, 2 स्क्वायर भी ले सकते, 2⁻³ भी ले सकते, 2⁻4 भी नहीं ले सकते, ठीक है। 2 तो लेना ही पड़ेगा, एक एग्जैक्टली एक 2 चाहिए अपने को, इसीलिए यहाँ पे अपन ने क्या किया है, 1 किया है। तो दैट इज द पर्पस। चलो आगे बढ़े फिर। तो अब मैं तुम्हें कुछ एडवांस और कुछ नहीं, क्या नहीं समझा तो तुम यू गाइस कैन आस्क, क्या नहीं समझा। 4 इसके लिए लिया, 3 के लिए यहाँ पे ले लेंगे, 4 ऑप्शन 3 के लिए हैं, 3 ऑप्शन इसके लिए हैं, 2 ऑप्शन इसके लिए हैं। इसके ऑप्शन तो खुले ही हुए ना। चलो इवन डिवाइजर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इवन डिवाइजर वाले क्वेश्चन में इवन नंबर सिलेक्ट करना है। तो इवन नंबर सिलेक्ट करोगे तो यही 4 पॉसिबिलिटीज बचेंगे। सो 4 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस, राइट। एंड यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटी है, 3 पे तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 5 पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, और 7 पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। चलो चलो, सो अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ। So this is a paragraph which was there in JEE Advanced 2008। तो JEE Advanced 2008 में ये सवाल आया हुआ है, सब लोग इसको एक अटेम्प्ट देंगे, फिर अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। JEE Advanced 2008 का सवाल है। अच्छा, मैच द कॉलम में एक बात ये भी है कि ऐसा नहीं कि ABCD के हमेशा यूनिक पॉसिबिलिटीज ही हो सकते हैं PQRS के, ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज कैन रिपीट, राइट। ए का ऑप्शन बी पी से मैच कर गया तो ऐसा नहीं बी का पी से नहीं मैच कर सकता, वो भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि ए के ऑप्शन, मतलब जो मैच पार्ट ए है उसका बी से भी मैच कर जाए और आर से भी मैच कर जाए। फिलहाल यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आंसर्स आर डिजाइन इन अ वे कि भाई एक का आंसर एक ही होगा, बट ऐसा भी होता है JEE एडवांस के पैटर्न में, ठीक है। कि ए का मैचिंग जो है PQR 3 से हो जाए, बी का मान लो PR से हो जाए, ठीक है। ऐसा किसी का भी किसी के साथ मैचिंग हो सकता है, वन वन टाइप का नेचर नहीं है, डू रिमेम्बर दिस फैक्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सो द वर्ड इज, इसमें थोड़ा नंबर्स को कलेक्ट करके एक साथ लिख लो। JEE एडवांस में हमें इस वर्ड का मीनिंग आता हो ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें सॉल्व करने आना चाहिए। We do not put emphasis on what is the meaning of the word,
मीनिंग मुझे भी नहीं पता है, ढूंढ लो, बट सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने रैंडमली बना दिया हो। सो 5 6 7 8 राइट, 4 5 6 7 8 9, एक एल रह गया। सो 5 4 9, टोटल 9 है सब। अच्छा, तो आंसर्स तुम्हारे जो आ रहे हैं मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। सो ए का क्या करेक्ट आंसर होगा, बी का क्या करेक्ट होगा, एंड सी का आंसर क्या आएगा और डी का क्या आएगा, ठीक है। सो यू नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम पी क्यू आर एस, इन चारों में से सिलेक्ट करना। सॉरी, मतलब इस सवाल को ना 4 डिफरेंट सवाल की तरह ट्रीट करो। दीज आर 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट वाज इजी, मतलब 2008 में जो पैटर्न था वो ये था कि अगर अपन ने मैच द कॉलम में अगर एक सही करा तो एक नंबर मिलेगा, दो सही करे तो दो नंबर मिलेंगे, तीन सही किए तो तीन नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर चारों सही कर दिए तो फिर 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो जिसने मैच द कॉलम पूरा अच्छी तरह से क्रैक कर लिया, छः के मतलब चारों सही कर लिए, उसको 6 नंबर मिलता है। तो 2 नंबर एडिशनल एडवांटेज था, ठीक है। चलो, सो अभी मैच द कॉलम आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अब श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अभी सब्जेक्टिव और इंटीजर्स ज्यादा पूछ रहे हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कंटेनिंग द वर्ड ई एंड डी ए। तो जब अपने को ई एंड डी ए को एक साथ रखना है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम एक यूनिट मान लेंगे, राइट। एंड बाकी सब बचे हुए लेटर्स कितने हो जाएंगे, एक एन होगा, एक ओ होगा, एक ई होगा, एक एल होगा, राइट। तो ऐसे 5 चीजें हमें क्या करनी है, अरेंज करानी है। एंड इफ यू वांट टू अरेंज 5 आइटम्स, what are the number of ways? सिंपल 5 फैक्टोरियल, राइट। सो पहले वाले का आंसर क्या था, पी करेक्ट था। सो फर्स्ट वन वाज पी विच वाज वेरी इजी। अगला कैसे करेंगे, इज देयर एनी डिफरेंस इन डिफिकल्टी ऑन दैट टाइम एंड दिस टाइम? एज सच मतलब डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तब भी डिफिकल्ट था, आज भी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल के टर्म्स में बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, दैट इज मोर और लेस सेम। मतलब एडवांस जो है थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच द लेटर ई अकर्स इन फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, ठीक है। मतलब ई के पोजीशन तो बोल रहा है फिक्स ही कर दो, राइट। तो फिक्स कर देंगे, तो ई के पोजीशन फिक्स कर देंगे। टोटल अपने पास कितने लेटर चाहिए, अपने को 9 लेटर्स हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 6 7 पोजीशन जो है वो इन बिटवीन रह जाएंगे। अब क्या करें ना, हाउ टू डू दिस। अगर 7 पोजीशंस रह गए वहां पे, इसके बाद सिलेक्शन का फॉर्मूला लगाएं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं? कॉम्बिनेशन क्यों लगाएंगे, तो अपने को बचे हुए लेटर्स अरेंज कराने हैं, ठीक है। एंड 7 लेटर्स आर देयर, राइट। सो नाउ वी नीड टू
shuffle 7 letters, arrange 7 letters which includes 2n, right? 7 लेटर में 2n रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे कि अपने को पता है कि अगर कभी भी रिपीटिशन हो जाता है, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उतने से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी जितने काउंट बार रिपीट हो रहा है। सो 7 फैक्टोरियल तो आंसर होता, ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2n जो है क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेंगे। सो नाउ दिस गोज एज 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल divided by 2. So that is 1, this is 3, right? So 7 into 3 is 21. So now the answer is what? 21 times 5 factorial. तो किसी से मैच कर रहा है, एस ऑप्शन आ जाएगा। सो दैट वाज बी पार्ट। ठीक है भाई, सी पार्ट के लिए 1 मिनट सोचो, फिर सी वाला डिस्कस करेंगे। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी एल और एन, इनकी लास्ट 5 पोजीशन से क्या लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, इनको लास्ट 5 पोजीशन से अपने को नहीं रखना। तो पहले लास्ट 5 पोजीशंस का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये पहले 4 पोजीशन होंगे, ठीक है। ये हो गया पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन हो गया। डी एल और एन को कहाँ भेजा गया, इनको बोला भाई तुम्हें 5 पोजीशन शुरू लास्ट के पसंद नहीं है, तुम शुरू के 4 में रहो, ठीक है। फिर अपने को पता करना है भाई डी एल और एन कितने हैं, बात समझ में आ रहा है। सो एक तो डी है, एक एल है, वो तो समझ में आया, 2 एन है। तो डी एल और 2 एन, इन्होंने अपना अलग हिसाब किताब बना लिया कि भाई हम इस बाउंड्री के इधर रहेंगे। बाकी बचे हुए 5 लोगों ने क्या बोला कि भाई हम बाउंड्री के इधर रहेंगे, बात समझ में आ रहा है। बीच में एक ये बना दी। तो नाउ यू कैन हैव ए और ओ, तो 4 चीजें इधर रहेंगी, तो अरेंजमेंट के तरीके 4 फैक्टोरियल। 5 चीजें उधर उधर रहेंगी, तो अरेंजमेंट का तरीका 5 फैक्टोरियल। फिर एक दिन तुम्हें क्या पता चला कि यार 2 एन तो सेम निकले, तो वो डिवाइड करना है। फिर उसी दिन पता चला कि यार 3 ई भी सेम निकले, तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द केस, 24 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 12। एंड फैक्टोरियल 5 होता है 120। 120 को अगर अपन किससे डिवाइड करते हैं, या फिर 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में ही आंसर दिया है, इसको 6 मान लेते, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो आंसर क्यू सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाले का आंसर कितना आ गया, क्यू ऑप्शन आ गया। नाउ द लास्ट वन, लास्ट ट्राई करेंगे। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। हो गया? No, that is not correct. So I'm not. Your answer is not correct. मैंने तुम्हें बता रखा है कि यूनिकनेस नहीं है, रिपीटिशन हो सकता है, राइट। जिस जो आंसर आ चुका है वो वापस से भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया,
कि ऑड प्लेसेस मतलब 1 3 1 3 5 7 9, ठीक है, 5 ऑड प्लेसेस है, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट क्या आई है, रिक्वेस्ट आई है कि भाई ए ई और ओ इनको ऑड पे रखना है। तो पहले तो इनका काउंट देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई ए कितनी बार है, एक ही बार है, बढ़िया है। ई कितनी बार निकला, 3 बार निकला, नहीं तो इनको चलो अपन ने यहाँ बिठा दिया कि भाई तुम 3 ई यहाँ बैठ जाओ। फिर ओ आया, ओ को यहाँ बिठा दिया, राइट। कितनी चीजें, 5 चीजें, 5 जगह का रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट फुलफिल कर दिया अपन ने। अब बस अरेंजमेंट कराना है। व्हाट इज अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, राइट। और बच गए 4 चीजें और उनके लिए इवन प्लेसेस असाइंड है, तो उनका अरेंजमेंट कितनी तरह से होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। देखो भाई पिछले वाले सवाल में उल्टा, मतलब पिछले वाले सवाल का क्या हो गया, उसमें भी यही ऐसा हो रहा था, इसमें भी यही हो रहा है, तो सेम ही बात तो बन जाएगी कि नहीं। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज क्यू। तो सेम सवाल नए पैकेट में बंद करके तुम्हें दे दिया गया, नहीं, दिस इज सेम प्रॉब्लम। चलो समझ गया बात। आगे बढ़ते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये वाला ट्राई करो। तुम लोगों ने रैंक निकालने वाले सवाल किए, इसमें रैंक निकालते हैं किसी का भी। हाँ, तो इसमें भी ना भी रैंक निकालना है, रैंक ऑफ द वर्ड क्रिकेट, राइट। यस दिस इज द डिक्शनरी प्रॉब्लम, डिक्शनरी प्रॉब्लम में जैसे काम करते हैं सेम हिसाब किताब का सवाल है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो दिस इज अरेंजमेंट वेयर सी जो है 2 बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है, आई एक बार आ रहा है, के एक बार आ रहा है, आर के आर टी। तो हिंट ये है कि पहले सी से काउंट होने वाले, मतलब सी के साथ पहले सी बनाओ, फिर सी के बाद ई से शुरू होने वाले, फिर सी आई से शुरू होने वाले, उस तरह से हम देखते हैं, राइट। तो सी से शुरू हो वर्ड और इनके साथ क्या क्या आ सकता है, द प्लेसेस कैन बी filled with CE, sorry, first one CC, then CE,
then you can have ci, right, then you can have ck, right. तो इन तरह के सारे वर्ड्स काउंट करने हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है सी के बाद तुम्हारा आर आ जाएगा, आर इज रिक्वायर्ड, राइट, सी के बाद आर आ जाएगा। फिर आर के बाद अपन नेक्स्ट कौन सा ले सकते हैं, आर के बाद नेक्स्ट अपन फिर से यहीं से शुरू करेंगे, सी और आर एग्जॉस्ट हो गया, तो सबसे पहले वापस से सी से शुरुआत करेंगे, सी आ सकता है, फिर ई आ सकता है, फिर आई तो अपने को चाहिए, राइट, तो सी आर आई फिक्स कर लेंगे। तो अब 3 प्लेसेस फिक्स हो गए हैं, तो सी आर और आई फिक्स हो गया, तो फिर सी आ सकता है, और वो तो अपने को चाहिए, राइट। तो फिर बस इसके बाद अपन देख लेंगे, सी आ गया, आर आई आ गया, आई आ गया, फिर सी आ गया, व्हाट आर द लेफ्ट टर्म्स सी फ्रॉम हियर। तो जैसे अपने को टोटल कितने चाहिए, इट्स अ 7 लेटर वर्ड, राइट, तो 2 जगह सी सी फिक्स हो गया मान लो, तो व्हाट आर द रिमेनिंग ऑप्शंस, 5 फैक्टोरियल ऑप्शन बन जाएंगे, राइट, इधर में भी 5 फैक्टोरियल ऑप्शन बन जाएंगे, इधर में भी 5 फैक्टोरियल ऑप्शन बन जाएंगे, इधर में भी तुम्हारा क्या होगा, 5 फैक्टोरियल ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। मतलब 120 यहाँ से, 120 अगले वाले, और 120 यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ तक काउंट हो गया, तो सी से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, राइट। फिर अगला कौन सा लोगे भाई, सी सी बना लिया, सी आई बना लिया, सी के बना लिया, फिर अगली बार सी आर बनाना था, तो सी आर तो अपने को चाहिए, तो उसको फिक्स कर लेंगे ना, फिर अगले कॉम्बिनेशन देखेंगे, जैसे सी आर के बाद फिर सी आ जाए या फिर ई आ जाए, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स चले गए, तो 4 और फिल करने हैं, तो आंसर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल वो कितना होता है, 16, फिर से आंसर कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, वो भी कितना होता है, सॉरी नॉट 16, मैंने गलत लिख दिया, 24, देन 4 फैक्टोरियल, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा, वापस से 24 हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, सी आर आई सी, ठीक है, सी आर आई सी हो गया, मतलब एक लेटर ये चला गया, ये लेटर भी चला गया, और आई भी चला गया, और सी भी चला गया, ठीक है। अब लेटर्स कैसे बनेंगे जरा समझेंगे। अब इसके बाद अगला कौन सा आ सकता है, ई आ सकता है, ठीक है, राइट। तो ई के करस्पॉन्डिंग 2 और आ सकते हैं, के और टी, तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा, 2 फैक्टोरियल से हो जाएगा, मतलब 2। फिर ई के बाद अगला कौन सा आएगा, इस रेंज में के आएगा, के तो अपने को चाहिए, ठीक है, मतलब के भी एग्जॉस्ट हो गया। नाउ यू हैव ई, तो ई आ जाएगा, और उसके बाद टी है तो टी आ जाएगा, ठीक है, बन गया ये शब्द। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट कितना है, दैट वाज 480, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, 48, और 2 यहाँ पे हो गया, राइट। तो इतना हो गया तुम्हारा 530, राइट। इसकी रैंक बतानी है, तो 1 और ऐड कर लेंगे, तो व्हाट इज द रैंक till this point, what is the count till this point, the count is 530, then the rank is what, 531, तो ये आंसर हो जाएगा, समझे बात। तो इट्स अ टिपिकल रैंक निकालने वाला सवाल, जैसा हम सॉल्व करते आए होंगे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नो, दिस वाज नॉट फ्रॉम द जेई, ये जेई में नहीं आया।
चलो अभी थोड़ा एक इजी सवाल ट्राई करते हैं, इसका आंसर जल्दी से बताओ। सो वी हैव अ क्रिकेट टीम जो कि 25 प्लेयर से सिलेक्ट करनी है। 10 बैट्समैन दे रखे हैं, 8 बॉलर्स दे रखे हैं, 5 तुम्हारे ऑलराउंडर्स दे रखे हैं, ठीक है, एंड 2 जो है वो विकेट कीपर्स हैं। नाउ यू नीड टू फ्रेम अ टीम और सेलेक्ट 11 प्लेयर्स आउट ऑफ दीज 25। उसमें भी प्री रिक्विजिट है कुछ ना कुछ, के भाई 5 तो बैट्समैन लेने हैं तुम्हें, ठीक है। बॉलर्स में से 2 बॉलर ले लेने हैं, एंड 3 ऑलराउंडर ले लेने हैं, ठीक है, एंड 1 विकेट कीपर ले लेना। हाँ, विकेट कीपर तो धोनी ही ले लेंगे, सही है। तो दिस बिकम्स व्हाट, 10C5, 8C2, एंड ऑलराउंडर 5 ऑलराउंडर में से 3 लेने हैं, तो दैट इज 5C3 एंड 2C1, ठीक है। सिंपल सवाल, वैल्यू वैल्यूएट करो जल्दी से, क्या आ रहा है। नो नो, सिंगल करेक्ट ही सवाल है, मल्टीपल करेक्ट नहीं है। 5 into 4 / 2 into 1, ये तो 10 ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 2 चला जाएगा, एंड 5 फैक्टोरियल तुम्हारा कितना होता है? 5 फैक्टोरियल 120, 120, राइट। एंड ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 15 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 बचेगा इधर। तो ऐसा 2 into 7 बच रहा है 14, एंड 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 into 5 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल सिलेक्शन प्रॉब्लम। चलो, सो नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट वन थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, बस थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाना।
ये मिक्स डबल कैसे क्या होता है मिक्स डबल टेनिस गेम, ये पता है? यस। हाँ, एक साइड में दो प्लेयर्स खेलेंगे क्या? हाँ हाँ, दो प्लेयर्स खेलेंगे एक साइड, वन मेल वन फीमेल, ठीक है, एंड मेल एंड फीमेल ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं, मैन एंड वुमेन का कॉम्बिनेशन। द आंसर फॉर द प्रीवियस सम वाज ऑप्शन सी। A mixed double tennis game are to be arranged for from my 5 married couples, ठीक है, मतलब टोटल 10 लोग हैं। In how many ways the game be arranged if no husband and wife pair is included in the same game, ठीक है। अब सेम गेम में वो लोग, मतलब अगर उसका हस्बैंड प्ले कर रहा है तो वाइफ प्ले नहीं करेगी, या फिर वाइफ है तो फिर हस्बैंड नहीं खेलेगा, मतलब ईदर साइड नहीं खेलेगा, कहीं पे भी नहीं खेलेगा, वो स्पेक्टेटर बन के बस देखेगा बैठ के, ठीक है। तो मैन वन वुमेन वन, मैन टू, वुमेन टू, मैन थ्री, वुमेन थ्री, राइट, मैन फोर वुमेन फोर, मैन फाइव, वुमेन फाइव, ठीक है। क्या करें? नहीं भाई, 240 तो करेक्ट आंसर नहीं है, 240 इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो देखो, नो, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। टोटल माइनस पेयर विद हस्बैंड कर सकते हो इफ यू वांट। सो इसको कैसे सोचेंगे अपन कि भाई दो लोग यहाँ चाहिए, नहीं, ठीक है। सो दो लोग अगर अपने को यहाँ चाहिए, 5 मैन है, 2 मैन पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो 5C2 तरह से मैन डिसाइड हो गए। अब अगर 2 मैन डिसाइड हो गए, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये दोनों डिसाइड हो गए कि भाई तुम मैन वन मैन टू आज मतलब ऑपोजिट में रहोगे, फिर उसके बाद अपने को 2 वुमेन डिसाइड करनी है, ठीक है। सो नाउ यू डू नॉट हैव ऑप्शन फॉर दीज, राइट, इनको इस समय नहीं खिला सकते ना। तो अब कितना ऑप्शन बच गया? 3 ही वुमेन बच गया, 3C2। लेकिन अब बात ये है कि मान लो कि समझो कि वुमेन थ्री वुमेन फोर का सिलेक्शन हो गया, तो अब किसको किसके साथ रखा जाए ये भी एक मैटर है, मतलब किस साइड किसको रखेंगे। तो मैन वन कैन बी पेयर्ड विद वुमेन थ्री, और उल्टा भी हो सकता है, मैन वन को अगर वुमेन फोर के साथ पेयर करा दो, तो दो तरह से टीम बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इंटू टू से और मल्टीप्लाई करा लेंगे। सो 5C2 क्यों करा? क्योंकि अपने को 2 मैन सिलेक्ट करने थे, उनके करस्पॉन्डिंग जो वुमेन है वो उनको खिलाना नहीं है, तो अपने पास 3 वुमेन्स बच गए, राइट। 3 वुमेन्स में से कोई भी 2 वुमेन सेलेक्ट कर लेंगे फॉर मैच, राइट, तो ऐसा आ जाएगा। फिर 2 से और मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि देर आर 2 पॉसिबिलिटी ऑफ द पेयरिंग, कि मैन वन वुमेन थ्री एक पेयर में रहे, या फिर उल्टा हो सकता है, या फिर मैन टू वुमेन थ्री भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज फॉर ईच ऑफ द सिलेक्शन। सो अरेंजमेंट का दो तरीका है, ठीक है। सो 5C2 कितना? 10, 3 और 2, एंड द आंसर इज व्हाट? 60 आंसर हो जाएगा। सर बट हाउ कैन वी पेयर समवन वाइफ विद समवन एल्स हस्बैंड? यार ये मतलब तुम इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो, कौन किसके साथ है? यार तुम सवाल सॉल्व करो, तुम अपने जीवन में दिमाग लगाओ, लगाना है तो। किसी को किसी को शब्द का मीनिंग जानना है, किसी को ये जानना है भाई कौन किसके साथ है, बड़ा खतरनाक मामला है।
पांच में से दो अपन ने पहले मैन सेलेक्ट किए, फिर तीन में से दो वुमेन सेलेक्ट किए और उनका अरेंजमेंट करा दिया, दैट्स इट। चलो तो अब एक सवाल करेंगे जो आई गेस जेई एडवांस के इतिहास का वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम होना चाहिए। एंड ज़्यादा दिन पहले नहीं, अभी थोड़े दिन पहले आया है। तो 2018 का इजी सवाल है, आई एक्सपेक्ट के यार सब लोग करें इसको सॉल्व और सबका आंसर आना चाहिए। तो पीएनसी का इजी सवाल कह सकते हैं उसको। मतलब कुछ होता है एकदम गिफ्ट टाइप का सवाल, तो ये सवाल गिफ्ट है। अरे मतलब तुम लोग गिफ्ट समझ के क्या एकदम ही लल्लू सवाल समझ रहे हो? मतलब सॉल्व तो करो, सब लोग गलत आंसर बता रहे हैं, एक दो बच्चों को ही सही आंसर आया है। प्रणव, विमी, इनके आंसर्स ठीक हैं, बाकी सबके आंसर गलत आ गए। मयूर, प्रणव, यस, योर आंसर इज करेक्ट। चलो अपन अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली ये थी कि रिपीटिशन अलाउड बोल रखा है उन्होंने, मतलब रिपीटिशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस, क्योंकि नंबर को डिविजिबल बाई 4 बनाना है, तो लास्ट दो प्लेसेस पे खासा ध्यान देना है, ठीक है। तो लास्ट दो प्लेसेस हम कैसे डिविजिबल बाई 4 बनाए? तो लास्ट दो प्लेसेस पे 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 हो सकता है, 4 मतलब 04। तो 04 तो है नहीं यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, देन इट विल बी 12, राइट, विच इज अवेलेबल। 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, 28 हो सकता है, 32 हो सकता है, फिर 36 हो सकता है, 40 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 44 हो सकता है, 44 अपने पास अवेलेबल है, राइट। 48 हो सकता है, 52 हो सकता है। उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे मामला, ठीक है। तो लास्ट दो डिजिट डिसाइड करने कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। एंड रिमेनिंग प्लेसेस डिसाइड करने के लिए यू आर फ्री टू ऑप्ट, राइट, जो मर्जी ले लो। तो 5 5 5 यहाँ पे हो गया, तो 5 × 5 × 5, टोटल मामला कितना हो गया तुम्हारा? 625, ठीक है। तो यही सही आंसर था। तो ठीक लेवल का सवाल था ना, मतलब जेई एडवांस ने गिफ्ट दिया है ना। चलो विल डू वन मोर एडवांस प्रॉब्लम, दैट इज फ्रॉम 2017। सर इट इज अ 5 डिजिट नंबर, हाँ 5 डिजिट सिलेक्ट हो गए, तो ये सिलेक्ट कर लिए, 3 यहाँ सिलेक्ट कर लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? चलो आगे बढ़े।
सो अटेम्प्ट दिस वाज फ्रॉम 2017 एडवांस पेपर। ये प्रॉब्लम भी डूएबल है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम, कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जे एडवांस में पीएनसी के कितने सवाल आते हैं? तो मोस्टली एक या दो सवाल आता है हर पेपर में, या तो एक एक आ जाता है, नहीं तो एक सवाल आता है, फिर कुछ सवाल मिक्स आते हैं पीएनसी और मिला के बना देंगे दूसरे चैप्टर से। पीएनसी और मैट्राइसिस जो है और डिटर्मिनेंट जो है उनका गहरा नाता है। पीएनसी का मैट्राइसिस से और पीएनसी का डिटर्मिनेंट से काफी सवाल पूछते हैं। आंसर आ गया भाई तुम लोग का? आंसर आ तो गया यार, आंसर तुम लोग का ठीक नहीं लग रहा है लेकिन। ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, y/9x, राइट? कुछ लोग आंसर के क्लोज पहुंच गए हैं, बस थोड़ा ही गड़बड़ कर रहे हो। आंसर इज एन इंटीजर नॉट अ फ्रैक्शन, इंटीजर है। सर कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एडवांस में? ऐसा कोई रूल नहीं है किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आते हैं। सो लाइक हर चैप्टर का इक्वल चांस है, एक एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बार किसी चैप्टर से नहीं भी आता है, बट हाईली स्क्यूड नहीं है कि एक चैप्टर से 4 सवाल आ गए और बाकी सबसे आ ही नहीं, ठीक है। सो मोर और लेस सबसे एक एक पूछ लेते हैं। जब ज्यादा खतरनाक करना होता है तो 2-3 चैप्टर मिला देते हैं, ठीक है। सो यस सिद्धांत, यू गॉट इट करेक्ट। चलो भाई, तो अपन समझते हैं। अपने पास 10 लेटर्स दे रखे हैं और 10 लेटर का ही वर्ड बनाना है, ठीक है। तो पहला एक्स का वैल्यू निकालना तो एकदम ही आसान है। 10 लेटर, 10 लेटर्स हैं, सबको इस्तेमाल करना है एंड अपने को लेटर को रिपीट भी नहीं करना है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, यस। ना वाई में थोड़ा प्रॉब्लम है। वाई में क्या बोल रहा है कि वाई बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली वन लेटर इज रिपीटेड। एक लेटर क्या करना है अपने को? रिपीट करना है। एंड नो अदर लेटर इज रिपीटेड, और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो समझो कि किसी बच्चे ने बोला कि चलो सर ए को रिपीट करेंगे, ठीक है। ए जो है वो है रिपीटेड। नाउ अदर देन ए यू कैन प्लेस रेस्ट ऑफ देम एज इट इज, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर 2 ए आ गए, पहले तो 10 जगह थी और 10 ही लेटर थे, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या हुआ कि ए बोला कि भाई हम 2 बार होंगे, तो ए अगर 2 बार होगा तो किसी ना किसी एक की पोजीशन खा जाएगा, नहीं, राइट। सो देयर इज ए लेटर विच वी नीड टू रिमूव, राइट, उसको हटाना पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट। अच्छा मैंने डी नहीं लिखा है क्या? डी लिख लो। सो नाउ पॉइंट इज के सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि कौन सा लेटर वो होगा जो रिपीट करेगा, ठीक है। तो 10 लेटर में से हम डिसाइड करेंगे कौन सा लेटर जो है रिपीट करेगा। कितनी तरह से कर सकते हैं?
10C1 तरीके से। मान लो कि डिसाइड हुआ कि ए जो है रिपीट करेगा, ठीक है। अब कितने लेटर बच गए और कितनी जगह चाहिए? 8 जगह बची हैं, लेटर्स कितने हैं? 9, राइट। एक कम करना पड़ेगा। तो नाउ कम्स द सिलेक्शन ऑफ 9 लोगों में से 8 लोग सिलेक्ट करने पड़े, ठीक है। सो दैट इज 9C8। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमें करना है अरेंजमेंट, राइट। तो अरेंजमेंट करते हैं। तो 10 लोग हैं, अरेंजमेंट कर दिया 10 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें भी एक कैच है। क्या? रिपीटिशन हो रहा है भाई, रिपीटिशन नहीं। तो 2 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर रिपीटिशन ऑफ दो ए। तो ए अगर रिपीट हो रहे हैं या 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, दैट इज व्हाई वी हैव डिवाइडेड विद 2 फैक्टोरियल। नाउ यू कैन मूव 10 फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर। सो y अपॉन 10 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। 10C1 का वैल्यू 10 ही होता है और 9C8 का वैल्यू कितना होता है? 9, राइट। बाई 2। ये भी कैंसिल आउट हो गया तो 5 आ गया। इस 9 को भी डिनोमिनेटर में मूव करा दो तो 5 आ गया। एंड देन इट बिकम्स व्हाट? 9 10 फैक्टोरियल का वैल्यू x के बराबर ही है, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। 9C8 क्यों किया? क्योंकि जब हमारे पास दो, ए ने बोला कि 2 बार हम आएंगे, ठीक है। ए ने क्या बोला कि हम 2 बार आएंगे, या जिसने भी बोला 2 बार आएगा, तो लेट्स से इसने डिसाइड किया 2 बार आएगा। तो अब अपने पास 9 चीजें बची हैं, लेकिन जगह तो 8 ही बची ना। अब टोटल 10 places we need to occupy, but 2 has already been occupied, right? So अब अपने पास 8 पोजीशन है, लेकिन 9 लेटर्स है, तो 9C8 करना पड़ेगा। चलो, सो दैट इज द केस। एंड इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। विल डू वन फाइनल प्रॉब्लम, उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे। uh, चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये जेई एडवांस 2017 का सेम सेट का ही पेपर, सेम पेपर में ही आया, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में इसको ट्राई करेंगे। तो ऑल्दो प्रॉब्लम पढ़ने से ऐसा बहुत मुश्किल लग सकता है, बट बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। वेरी इजी प्रॉब्लम। बस सारे ऑड नंबर्स को एक साथ कर लो, सारे इवन नंबर्स को एक साथ कर लो, ठीक है। तो 4 इवन नंबर है और 5 ऑड नंबर है। श्रेयस, योर आंसर इज करेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि अब अपने को k का वैल्यू 1 से 5 तक वेरी कराना है, और एन के नामक सेट बनाने हैं, ठीक है। एन के उनका नेम है। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है? k का वैल्यू 1 लो, मतलब n1 नाम का एक सेट बनाओ, ठीक है। किस में से बनाना है? इसी सेट एस से, राइट। फिर क्या बोल रहा है? n2 बनाना है, राइट।
N2 मतलब एक दूसरा नया नाम दे दिया, फिर तीसरा नया नाम दे दिया, चौथा और पांचवा। 5 लोग के नाम है, इनसे डरने वाली कोई बात नहीं अपने को, ठीक है। इन पांचों नाम पे उन्होंने बोला है कि कुछ कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। क्या बोला कि भाई सेट एस से तुम सबसेट बनाओ, लेकिन ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, मतलब हमें जो भी सेट यहाँ पे N1 नाम का बनाना है उसमें 5 चीजें चाहिए। उस पे भी एक और कंस्ट्रेंट लगा दिया, क्या, आउट ऑफ विच, उन 5 चीजों में से एग्जैक्टली के आर ऑड, मतलब के मतलब ये वैल्यू है। तो अगर अपन N1 नाम का सेट सिलेक्ट कर रहे हैं तो अपने को कितने ऑड नंबर चाहिए, एक ऑड नंबर चाहिए, राइट। और कितने इवन चाहिए, तो भाई एक ऑड ले लोगे तो 4 इवन होंगे, ठीक है। फिर बोला कि N2 नाम का जब बनाओगे तो जो उसका नाम होगा, ठीक है, उतने ऑड नंबर उसमें दिखने चाहिए। दैट इज द नेक्स्ट वन, 2 3, 3 1, 3 2, 4 1, 5 1, राइट, सॉरी 4 1 और 5 0, ऐसा, ठीक है। तो अब बचा गया सवाल में सिलेक्शन करना है, 5 ऑड में से एक का सिलेक्शन करना है, 4 इवन में से 4 का सिलेक्शन करना है। तो 5C1 और 4C4, देन 5C2 एंड 4C3, 5C3 एंड 4C2, 5C4 इंटू 4C1, 5C5 इंटू 4C0, ठीक है, सिंपल। बस अब वैल्यू निकालना है। चलो भाई 5C1 का वैल्यू बोलो, 5C1 का वैल्यू कितना, 5, 5C2 का 10, 5C3 का 10, 5C4 का 5, 5C5 का 1, 4C4 का वैल्यू कितना 1, देन 4, देन 6, देन 4, देन, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करा डालो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 5, 40, 60, 20 एंड 1, राइट। ऐड करेंगे 40, 60, 100, 120, 126, 126 इज द आंसर। सो सी इसका सही आंसर होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो फिर आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। एंड आई होप तुम लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फॉर टुडेज क्लास। चलो फिर कभी मुलाकात होगी, मिलते हैं, बाय बाय।